प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान दौरा है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज राजस्थान को पीकेसी ईआरसीपी की प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात देने वाले हैं। 21 जिलों को सीधे फायदा पहुंचेगा, जिसमें पीने और सिंचाई का पानी इन 21 जिलों को मिलने वाला है। दादिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा भी होगी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे कार्यक्रम स्थल पर। और इसमें लखपति दीदियों को भी 1 लाख लखपति दीदी को आमंत्रित किया गया है, निमंत्रण भेजा गया है कि वो आए और इस कार्यक्रम में जुड़े। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि पीकेसी ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट हैं, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। 21 जिलों को जो पीने और सिंचाई के पानी से हमेशा जो लोग परेशान रहते हैं, वो अब परेशान नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि पिछले जनवरी में ही एमओयू साइन हो चुका था राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच में। इसकी ब्रीफिंग खुद गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री ने दी थी और उसके बाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। इस दिन का इंतजार कई दिन से था, पिछली सरकार से लेकर इस सरकार में, लेकिन अब क्योंकि सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर कई सारी तैयारियां की गई हैं, कई सारी इसमें बैठकें चली हैं और आज वो दिन आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान के दौरे में आएंगे। जयपुर के दादिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही पीकेसी ईआरसीपी की सौगात भी देंगे। पीएम के दौरे से पहले अंतिम दौर में तैयारी। मंगलवार को दादिया में पीएम की सभा। प्रदेश को मिलेगी ईआरसीपी की सौगात। भजनलाल सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर पीएम मोदी जयपुर आ रहे हैं। ऐसे में 24 से ज्यादा जो कहा जा सकता है कि पीएम मोदी सौगातें देंगे। 46,400 करोड़ रुपए का शिलान्यास और कहा जा सकता है कि उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर सांगानेर के दादिया में पीएम मोदी की मंगलवार को होने वाली सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि ये पीएम की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, जिसमें करीब 2.5 लाख बूथ कार्यकर्ता और लाभार्थी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, 1 लाख लखपति दीदी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी है। कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं। और जो हमने कहा, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। और मैं समझता हूं कि 53,000 बूथ में से कोई बूथ ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर से 2-2, 4-4 कार्यकर्ता नहीं आएंगे। और अब तक का सबसे बड़ा समागम होगा। लगभग 6,000 से ज्यादा बसों से लोग आ रहे हैं, 20,000 से ज्यादा छोटे वाहन आ रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बीजेपी ने भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ का नाम दिया है। पीएम की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए करीब 6,000 बसों और 20,000 दूसरे छोटे वाहनों से कार्यकर्ता और लाभार्थियों को लाया जाएगा। एक मंडल से 5 से 6 बसें लाने की तैयारी है। हर एक बस का एक इंचार्ज तय किया गया है। 17 तारीख को एक बड़ी जनसभा, 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष, ऐसे इस योजना के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। पूरी योजना बनी, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी, जिसमें जहाँ जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे, उसी प्रकार बहुत बड़ी संख्या में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, वो भी इस सभा में शामिल होकर के इसके गवाह बने। दादिया में जनसभा के दौरान पीएम मोदी राज्य की महत्वाकांक्षी योजना ईआरसीपी का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं यमुना जल समझौता भी होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का ये 10 दिन के अंदर दूसरी बार प्रदेश का दौरा है। पीएम मोदी के मंगलवार के कार्यक्रम पर नजर डालें तो सुबह 10:20 पर दिल्ली से जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
दोपहर 12:10 पर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सांगानेर के दादिया में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। विकास प्रदर्शनी का इस दौरान अवलोकन करेंगे। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास कर जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम स्थल से जयपुर हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वहीं दोपहर 2:05 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने और पीएम मोदी के प्रदेश दौरे को देखते हुए तैयारियां भव्य तरीके से की हैं। बहरहाल बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी योजना का इंतजार भी खत्म होगा जब पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। जो पीएम मोदी की जो सभा होने वाली है उसकी तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जो है व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की सभा से पहले टोंक हॉट स्पॉट बन चुका है, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से आने वाली जितनी बसें हैं वो उसका ठहराव टोंक जिले में ही होगा। 7 स्पॉट बनाए गए हैं और व्यवस्थाएं भी तगड़ी वहां पर की गई हैं। और उसके बाद जयपुर के दादिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी, टोंक में हॉट स्पॉट होने के बाद से यहां पर स्टे करेंगे। यहां से फिर दादिया की तरफ जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी। ये आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं हम टोंक की। देखिए किस तरह से सोने की व्यवस्थाएं की गई हैं, ठंड है तो अलाव की व्यवस्थाएं वहां की गई हैं। 7 स्पॉट में किस तरह बसों की लेन कहां खड़ी होगी उसको भी सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। खाने की व्यवस्था की गई है, पानी पीने के लिए वहां पर व्यवस्था अलग है। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित हैं, बहुत अच्छी तरीके से वहां पर मैनेज किया गया है। हॉट स्पॉट बना हुआ है क्योंकि यहां से आप देखिए कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां यानी कि 6 जिलों से आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे वहां की जनता हो, जो भी आ रहे हैं उन सबको स्टे कराया जाएगा पहले आपको टोंक में, और फिर टोंक में यहां पर आराम फरमा के खाना पीना खा के फिर वो जयपुर के दादिया की तरफ रुख करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए होंगे रवाना दोपहर 2:05 पर। उसके पहले भी है कि सुबह 10:20 पर दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीकेसी ईआरसीपी उद्घाटन भी करेंगे उस प्रोजेक्ट का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि कनाडा के पीएम ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। पीएम ट्रूडो की पार्टी के 23 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस्तीफा मांगा है। 23 एमपी का इस्तीफे वाली मांग पत्र पर हस्ताक्षर ट्रूडो के द्वारा किए गए हैं। कनाडा के डिप्टी पीएम ने इस्तीफा दिया, कनाडा के वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। तो डिप्टी पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है, वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 23 एमपी के इस्तीफे वाली मांग पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है ट्रूडो के द्वारा, यानी कि आज जो कनाडा के पीएम है ट्रूडो वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। अभी ये डाउटफुल है, दे सकते हैं, ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है और इसलिए भी ये खबर ज्यादा पुख्ता हो जाती है क्योंकि 23 एमपी ने इस्तीफा मांगा था, हस्ताक्षर किए गए हैं इस्तीफे पत्र पे। इसके पहले जो कनाडा के डिप्टी पीएम है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस बात की श्योरिटी है। कनाडा के वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, इस बात की भी श्योरिटी है। लेकिन क्या पीएम ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया है, ये बात अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाई है, स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसलिए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि कनाडा और भारत के बीच में किस तरह से तलखियां हुई थी और भारत के विदेश मंत्री ने भी इस बात को लेकर ये बात उठाई थी। हालांकि अब ट्रूडो के ऊपर यह खतरा जरूर मंडरा रहा है। और उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर आपको बताते चले। संभल के खग्गूसराय में दशकों के बाद खुले हैं शिव मंदिर की रौनक लौट आई है। सोमवार का दिन महादेव का दिन माना जाता है और इसीलिए संभल के शिव मंदिर में सोमवार शाम को शिवलिंग का ऐसा श्रृंगार किया गया कि लोग निहारते रह गए। जिस मंदिर में दशकों से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं हुआ था, उस शिवलिंग को महाकाल के रूप में सजाया गया। शिव के महाकाल रूप को देखकर हर कोई हर हर महादेव के जयकारे लगाते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महाकाल प्रकट हो गए हों। शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण आभा का छत्र भी लगाया गया। पूरे मंदिर को बाहर से भीतर तक
फूलों से सजाया गया। शिवलिंग के साथ ही हनुमान जी की मूर्ति भी चमक उठी। सिंदूर लेपन के बाद हनुमान जी की मूर्ति और भी ज्यादा भव्य लगने लगी। कल शाम को मंदिर में भव्य शिव और हनुमान आरती की गई। इस दौरान ढोल, डमरू, मजीरा के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आरती में हिस्सा लिया। आरती के वक्त मंदिर वाली गली श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गई। आरती के बाद प्रसाद लेने की होड़ लग गई। हर श्रद्धालु ये चाह रहा था कि उसे भी प्रसाद जरूर मिले। 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिव की किस तरह से भव्य आरती की गई है, फूलों से पूरा मंदिर किस तरह से सजाया गया है, हनुमान की मूर्ति भी शिव के साथ चमक उठी है, महाकाल का रूप श्रृंगार किस तरह से किया गया है और किस तरह से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं का वहां पर तांता लगा रहा। दावा यह किया जा रहा है कि इस मंदिर के कपाट 46 साल के बाद खोले गए। मंदिर के कपाट खुलने वाले दिन से लेकर अब तक मंदिर में क्या बदलाव आया है, यह आप इन 3 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहली तस्वीर उस दिन की है जब प्रशासन ने मंदिर को खुलवाया। शिवलिंग समेत सभी मूर्तियों पर मोटी धूल जमी हुई थी, जिसे पुलिस वालों ने खुद साफ किया। इसके बाद मंदिर का रंग रोगन किया गया और अब पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में मूर्तियों का श्रृंगार और पूजा शुरू हो चुकी है। कल शाम मंदिर में हुई महाआरती में शामिल होने के लिए शहर के हर कोने से श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं आज मंगलवार का दिन है, इसलिए आज मंदिर में हनुमान दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ सकती है।